सी तस्वीर देख रहे हो तुम? अपने आने वाली जिंदगी की। क्यों? अब कौन सा नया कारनामा अंजाम देने वाले हो तुम अपनी आने वाली जिंदगी में? मलिक ने अपनी जिंदगी में जो भी कारनामे अंजाम दिए हैं दुनिया ने देखे, और आज भी दुनिया को दिखाऊंगा। क्यों? क्या फिर से जेल जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा? जेल नहीं, अपना मुकाम पाने जा रहा हूं। मुकाम? जेब में ढेला नहीं और बातें महलों की। मैं हमेशा से महलों का था और महलों में ही रहूंगा। हाय हाय हाय, क्या नाम के ताजी आवाज हुई है कि भाई चांद सितारों पे काली घटा छाती तो होगी और तारों भरी झिलमिलाती शाम क्या नाम के तुम्हारे घर आती तो होगी। तुम लाख छुपाओ सनम मगर हम जानते हैं दिन में 2-3 दफा लाइट तुम्हारे घर भी जाती तो होगी। हाँ, लाइट तो जाती है। अबे मैं कोई इतला नहीं दे रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ ये शेर सुनाया है, दांत तो दिया कर। वाह 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 ही करवाए जा रहे हो जब से आई हूँ। ना कुछ खिलाया है ना कुछ पिलाया। मैं नहीं बात कर रही तुमसे। अबे क्या हो गया, जब देखो खाने पीने की बात करती रहती है। क्या नाम के, अबे तेरा रोजा नहीं है? क्या था? मैं तो रख के भूल गई। अबे क्या नाम के, रोजा था या मोबाइल जो रख के भूल गई? और बात सुन, वो क्या नाम के, कल जो तुझे टिक्का खिलाया था वो कैसा था? हाय तो गन, इतना कुछ चटखारेदार टिक्का था ना, 1-2 दर्जन लाके मेरे घर में रख दे। अबे टिक्का है या मौसम्बियां हैं जो 1 दर्जन ला के रख दूं, या कोल्ड ड्रिंक है जो तू फ्रिज में रख देगी और रोजाना एक निकाल के पीती रहेगी? क्या नाम के चल ला दूंगा। क्या नाम के, हाय तो गन, तू कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है ना। जब तू नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? काहे को नहीं होगा? क्या नाम के, मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ, कोई दुनिया छोड़ के नहीं। क्या नाम के और फिर वैसे भी मेरी शाहजहां, मैं तुझे इतना पैसा दे जाऊंगा कि तू अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी कि नहीं खोलेगी? क्या नाम के, हाँ, मुझे अपना ब्यूटी पार्लर भी खोलना है। उसका नाम मैं रखूंगी ब्यूटी पार्लर। कैसा लगा? जबरदस्त उस पे तेरी तस्वीर होगी और तू बिल्कुल लग रही होगी। क्या नाम के, मोहल्ले की सारी औरतें जो ना जल जल के मर जाएंगी। अब औरतों का छोड़, क्या नाम के, औरतों का तो काम ही है जलना। और वैसे भी जब से तू जवान हुई है ना शाहजहां, मोहल्ले की सारी औरतें जल जल कर कबाब हुई चली जा रही है। एक एक से राधा देवी का पता पूछिए, कहाँ मिलेगी? अरे राधा देवी को क्या नाम के, जिसको मिलना होता है मिल जाती है और जवान कर जाती है। सही कह रहा है तू गन। और बात सुन, क्या नाम के, वो तेरे नाम नेहाद मौलवी जाहिद को भी पैसा दे के जा रहा हूँ। तू ऐसा करना, झटपट उससे तलाक ले लेना। पता नहीं तेरे ये इद्दत के 4 महीने 10 दिन कैसे कटेंगे। क्या नाम के, मेरे से। और बात सुन, मकान का सौदा तो हो गया है, बस पेमेंट मिलने बाकी है। फिर हम तुम होंगे, बादल होगा और मौलवी सारा पागल होगा। इस बात पे एक शेर की आवाज हुई है। इजाजत है तो तेरा हाथ पकड़ लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? पता है ना रमजान है, रोजा है, ऊपर से ठरक जा रहे हो। और हाँ, तुमने जो मुझसे वादे किए ना वो सारे पूरे करना। जा रही हूँ अब मैं। हाँ। कोई देखने से रोजा थोड़ी टूटता है। क्या नाम के, अबे हमारी बिल्ली हमें रही म्याऊं। क्या नाम के, मेरी भी क्या जिंदगी है। माँ बाप में अलहदगी हो गई, टूटा हुआ घर मिला, बाप का नाम तो मिला मगर उसकी शफकत और मोहब्बत कभी नसीब ना हुई।
वो जब भी सामने आया तो हमें दुख देने के लिए ही आया, और अब जीवन साथी का इंतखाब किया तो यहाँ भी वही झूठ, फरेब और मक्कारी। मैंने तुम्हें क्या समझा था वसीम, तुम क्या निकले। यकीन नहीं आता कि मोहब्बत भरे लहजे के पीछे तुमने इतनी नफरत छुपा रखी है मेरे लिए। I just can't believe it. I can't. Just can't. क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मलिक की बात मानकर उसे आधा हिस्सा दे दूं या फिर बदनामी मोल ले लूं। मलिक से कुछ बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वाकई उसने अदालत में कह दिया कि मैंने उसे तलाक नहीं ली है तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगी कि फिर बदनामी मेरा मुकद्दर होगी, मेरी बेटी की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या मैं ऐमन और उमेर को बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लूं? और अगर बताऊंगी तो वो दोनों कभी नहीं मानेंगे। बस मुझे किसी तरह आज की रात मिल जाए सोचने के लिए। मैं अच्छी तरह सोच लूं, फिर बाद में ऐमन को बता दूंगी। हाँ, लगता है तुम्हारी सोच विचार अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगी। सुबह तक नहीं, अभी और इसी वक्त। अगर मगर कुछ नहीं। अब तुम्हें पुलिस ही आगे समझाए। मलिक मेरी बात। वो पुलिस को लेकर आएगा। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। या दुनिया की नजरों में जलील हो जाऊंगी।
मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मुझे इसको रोकना होगा। हाँ। क्या हुआ? तुम्हें तो अब पुलिस के इस्तकबाल की तैयारी करनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते मलिक। मैं ऐसा करने जा रहा हूं ज़नोबा बीवी। ओके ओके, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें 40% शेयर्स देने को तैयार हूँ। गुड, ये हुई ना बात। तो अब 2 दिन में तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाओ और जल्दी से मुझे दे दो। लट उलझी सुलझा। लट उलझी? मेरे अलावा भी कोई सुलझा सकता है इस लट को? हाथ तो लगा के देखे कोई। कहां गई थी तू? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं है तो किससे मतलब है भाई? मैं शौहर हूं तुम्हारा अभी तक, समझी? अरे जाजा, बड़ा आया शौहर हूं तुम्हारा। कभी कोई कपड़ा खाना दिया मुझे? ना दिया, ना दिया। और उसके बावजूद मैं यहाँ जिंदा जमीन में गाड़ दूं ना तो कोई कुछ नहीं कह सकता। शौहर के होते हुए गैर मर्द के साथ घूम रही है, शर्म नहीं आई? ए भाई, जवानी मिली है, आजादी नहीं मिली। ये शर्मो आया उतार के ये जो घूमती फिर रही है ना, ये बहुत गलत बात है। यहाँ लोग बातें बना रहे हैं कि मौलवी जाहिद की बीवी बेपर्दा घूम रही है। तो बोलने दो लोगों को। कौन सा मैं लोगों को खा रही हूँ? देखो, किसी का खाए ना खाए, एक बात कान खोल कर सुन ले भाई, कि आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम नहीं निकालना। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जहन्नुमी कहीं का, औरत पे हाथ उठाता है। हट यहाँ से। जलील कर दिया इसने। मैं कहां से जहन्नुमी आ गया? कहां से जहन्नुमी आ गया? भाई रोजा रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और लोगों की खिदमत बेताशा की हमने। मौलवी जाहिद को जहन्नुमी कह गई? कहीं सच तो नहीं कह गई? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ ताकि तुम आराम से अपना काम कर सको। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा दिन तुम अपनी दोस्त के साथ बिजी रहती हो, रात को तुम अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। सलमान, तुम्हें शक शबात के अलावा कुछ और आता है? हाँ, मैं शक्की हूँ। झूठ बोल के मोहब्बत के जाल में फांस के लाया था ना तुम्हें मैं ही मक्कार हूँ। मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया ना, सारा कसूर मेरा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या फजूल बकवास कर रहे हो? फजूल इंसान हूं ना, तो फजूल ही बातें करूंगा। तुम्हें मुझ जैसे फजूल इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। सलमान, बेकार की बातें मत करो और चीखो मत। हम अभी किसी और के घर में हैं सलमान। बेकार की बातें तुम करती हो सारा दिन। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज का पछतावा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी इस तरह किसी को बांध के रखने का शौक नहीं है। पछता तुम रहे हो, बात बात पे झगड़ा करते हो मुझसे अलग होने के लिए। हाँ, कभी अपनी दोस्त के साथ मिलके मेरे नाम की कसीदे पढ़ रही थी ना। क्या? मैंने अपने कानों से खुद सुना है। और तुम क्या समझती हो, जो मैं हमेशा तुम्हारे सामने झुक जाता हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। और ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें खुशी नहीं मिलती ना,
तो अपनी खुशी से कोई और फैसला कर लो, समझी? सलमान, खैरियत, आप यहाँ सो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली रात को टीवी देखते हुए आंख लग गई। लेकिन आपको देख के तो लग रहा है जैसे कि आप सो ही नहीं रात भर। सलमान, यास्मीन ना समझ है, प्लीज आप उसकी बातों को बुरा नहीं मनाया करें। कब तक? हर रोज एक नई शिकायत। यूं लगता है कि मुझे अपने आगे झुका कर उसे खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन मुसीबत तो ये है कि उस बात पे ही मुतमईन नहीं है। आखिर उसको खुश रखने के लिए क्या करूं मैं समझती हूँ आपके जज्बात, आप फिक्र ना करें, मैं खुद यास्मीन से बात करूंगी। प्लीज आप उससे बात करें। अगर मुझे उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी होती तो मैं इस तरह उसके साथ दरबदर ना होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान, यास्मीन तो बिल्कुल पागल है। और आप यकीन करें कि इस जिंदगी का इंतखाब भी उसी का था और घर से भागने का फैसला भी उसी ने किया था। मुझे तो बस वो अपने इशारों पर नचाती रही हमेशा, पहले भी और शायद अब भी। मैं बात करूंगी यास्मीन से। क्या नाम का टाइम तो हो गया ये मौलवी बदबख्त के आने का, मगर आ क्यों नहीं रहा? आ गया। पता नहीं लोग कचरा रास्ते में क्यों फेंक देते हैं। और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े आते हैं, कचरा सूंघने के लिए रुकते हैं और निकल जाते हैं। क्या नाम के? क्या मतलब है भाई तेरा इस बात से? मतलब ये क्या नाम के, इस कचरे में बड़ा सोना है मौलवी बाबू। और तुम इस सोने को छोड़ के गए तो क्या नाम के बड़ा पछताओगे। इस खंडर में कौन सोना दफनाएगा? क्या नाम के, अरे मौलवी दफनाया जिसने भी हो, क्या नाम, बस जरा सी तेरी जीदारी से, थोड़ी हिम्मत से, और अगर तू अपनी गैरत मार दे तो क्या नाम की ये सोना तेरा हो सकता है। साफ साफ बात कर, क्या कहना चाह रहा है तू? साफ साफ की क्या बात है, क्या नाम के, तू ये कचरा साफ कर दे। अपना कचरा दे और क्या नाम के ये सोना ले ले। अबे मैं कह रहा हूँ सीधी सीधी मुझे बात बता, खुल के बता, वरना मैं जा रहा हूँ। जल्दी किस बात की है मौलवी साहब? नमाज तो तुम पढ़ के आ रहे हो और अगली नमाज में बड़ा टाइम है। क्या नाम बात ये कहना चाह रहा था मैं कि तुम्हारी बीवी जो कल तक तुम्हारे लिए कचरा थी और उम्र के इस वाजे फर्क से अब तुम उसके लिए कचरा हो। शख्स तू मेरी बीवी को मेरे लिए कचरा कह रहा है? हाँ? बोल बेगैरत। बात सुन बे, हो सौदा कर ले, सौदा। क्या नाम के, अभी मैं तुझे सिक्का राजुल वक्त 50,000 रुपए नकद पेश करता हूँ। बस तुझे थोड़ा सा काम करना, अपना सीधा हाथ हिलाना है। मतलब ये कि तलाकनामे पे साइन करने कर देगा। बेगैरत शख्स, तू मुझसे मेरी बीवी को खरीदना चाहता है? हाँ, सौदा है, सौदा। तू संजीदा? 100%। सोच के बताता हूँ तुझे कल तक। वाह वाह मौलवी वाह,
जितना सोचा था क्या नाम के उससे ज्यादा पाया बेगैरत। क्या नाम के? ये लो बन्नो पापा, आपके हो गए 130 रुपए। क्या कहा? 130? किस बात के ले रहे हैं 130? सोना तोल दिया क्या? अरे बन्नो आपा, आपको पता नहीं महंगाई कहाँ हो गई है, हर चीज सोने के भाव ही मिल रही है। है कितना मुनाफा खाएगा तू? हैं हरामखोर। ये देख, ये 20 की दाल हो गई। 20 की नहीं बन्नो आपा, 35 की। है 35 की नहीं, चल होती तो 20 की है, तू 25 लगा ले। 25 की दाल हो गई, 50 के चावल हो गए और 25 की चीनी हो गई। अरे 50 के नहीं बन्नो आपा, 70 के चावल हो गए। अरे भैया, कितना मुनाफा खाएगा? अल्लाह को जवाब नहीं देगा क्या? ये ले, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, ये पकड़ रख, ये ले। अरे बन्नो आपा, ऐसा करो 100 रुपए भी तुम रख लो, ऐसे ही ले जाओ सामान। है कितना अच्छा है तू, है बहुत। अरे बात तो सुनो, अरे रुको सही बन्नो आपा, अरे बात तो सुनो। ओ मुझे भीख मिले आका, भीख मिले मौला, भीख मिले। अरे मौला, तूने मुझे भीख दे तो दी, तुगन बेवकूफ के जरिए ही दे दी। हाँ 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 हाँ, कैश पकड़ ले, 50,000 कैश पकड़ ले, जरूरी सामान भी आ जाएगा मौलवी जाहिद, तेरा आस्थाना भी खुल जाएगा। लेकिन आस्थाना तो खुल जाएगा, शाहजहां की तलाक का मसला कैसे हल करूं? उस कमबख्त ने तो शर्त रख दी है आस्थाने के लिए। हाँ, क्या करूं मौलवी जाहिद, क्या करूं? अल्लाह मेरी मदद। तो कौन सा अभी तलाक देना है मौलवी जाहिद तुझे? बेवकूफ आदमी है। अभी तो शर्त ही रखी है उसने, भाई शर्त रखी है, शर्त रखी है, बस ठीक है, हम भी कह देंगे हाँ भाई शर्त है, दे देंगे तलाक। मुआयदा तो मैं करूंगा ही नहीं, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे मौलवी जाहिद तुझे। और तू इतना ज़हीन है, हाँ ज़हीन है भाई देख ना, पहले दिन तुझे मौलवी जाहिद जब वो बुलाए तुगन मुआयदा करने के लिए, तू उंगली पे पट्टी बांध के चला जाना, कहना भाई मुझसे आज साइन नहीं हो सकते। दूसरे दिन जब बुलाए तो काला चश्मा पहन के चला जाना, कहना कि भाई मुझे आशूब चश्मा हुआ है। तीसरे दिन तेरा आस्थाना खुल चुका होगा और तू बैठकर वहां पे तुगन की जबान बंदी करेगा। उसके बाद उसकी अल्फाज ऐसे निकलेंगे, तेरा काम बन जाएगा। और फिर तेरी शोहरत जो है दूर दूर तक फैलेगी, तेरे टीवी पे इंटरव्यू चलेंगे, सियासतदान तुझसे हाथ दिखवाएंगे, अपना जायचा निकलवाएंगे। हाँ मौला भीख मिले आका, भीख मिले मुझे, भीख मिले मुझे, नजरे करम की भीख मिले, मैं दर पे सवाली आया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, हो मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, हो मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, ओ मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। शाहजहां। अरे एमन, क्या कर रही हो? अरे मामा देखें, मैं आज ना इफ्तारी के लिए दही बड़े बना रही हूँ। अरे बेटा, इतनी गर्मी में तुम्हें किचन में घुसने की क्या जरूरत है? अरे मामा, रोजा रख के मैंने किसी पे एहसान किया है क्या? और वैसे भी वो लोग भी तो रोजा रखते हैं जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, और वो लोग भी जिनके घर में एसी तो दूर की बात, पंखा तक नहीं होता। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदारी की बातें करने लगी है। मामा, रोजा एक फर्ज है और फर्ज की अदायगी पूरे दिल के साथ करनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अब जो कुछ भी बना रही हो जल्दी से बनाओ और किचन से निकलो। अच्छा जल्दी जल्दी बता दें, कुछ और बनाना है कि नहीं? नो, इट्स एनफ। कि तुम रोज मुझे बताए बगैर कहाँ चले जाते हो? दिन भर तुम्हारे काम करता हूँ। आज तो एमन ने कमाल कर दिया है, सारा दिन किचन में घुसी रही है। कितनी मजे मजे की डिशेस बनाई हैं, देखें जरा। और खास तौर पे ये दही बड़े। वाह, लेकिन ये हम गरीबों के नसीब में कहाँ, ये तो स्पेशल गेस्ट के लिए बना हुआ होगा। आखिर ये गेस्ट हैं कौन, हमें भी तो पता चले, आखिर हम भी इस घर के फर्द हैं। ओके, तो घर के लोगों की इतनी खातिर मदारत क्यों? समझ लो हम सभी गेस्ट हैं,
हम सब खा लेते हैं। ना ही यहाँ पे कोई मेहमान है ना ही मेजबान, सबके लिए बनाई है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। तू तो बुढ़ापे में भी मेरे लिए बेकार थी और अब जवानी में तो उससे भी ज्यादा बेकार। खमबख्त सारा सारा दिन गलियों में फिरती रहती है, ना काम ना कोई काज। पूरे घर का काम मुझ बुढ़िया पर आ पड़ा है। सौदा लाओ भी पकाओ भी इस रोजे के साथ, और तुम लोग अफ्तार के बाद ये ठूसो बैठ के। मेरी वैसा गनीमत जानो तुम्हें छत मिली हुई है। जवान बेटी के साथ धक्के खाती फिरती जगह जगह। अच्छा, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में मैं पूरे घर का काम भी करती हूँ। तू ठहर तो जा, तेरे ये घर घर का ताना भुला दूंगी तुझे बहुत जल्द। बस घर के कागजात आ जाए मेरे हाथ में, फिर देखना चक्कर क्या चलाती हूँ मैं। ऐसे क्या सोच रही हो? एक कप चाय बना दो मुझे। बना देती हूँ, एक कप चाय बना दो। पहले खाना तो ठूस ले। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरे खाने की। जाओ एक कप चाय बना के दो मुझे। बनाती हूँ चाय बना दे। बिल्कुल ही नौकर बना के रख लिया। 2 वक्त का खाना या छत क्या दे दी इस औरत ने। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारा रोजा था उमर, मैंने सोचा कि एनीवे, लेकिन तुमने उसकी बात क्यों मानी? तो फिर क्या करती? सारी दुनिया के आगे जलील हो जाती और तुम्हारा साथ भी मुझसे छिन जाता। कुछ नहीं कर सकता वो। अगर वो कहता है कि तलाक का कोई गवाह नहीं है तो मैं ला कर दूंगा गवाह। अगर उमर वो सब झूठ होता ना, सच तो ये है कि जब उसने मुझे तलाक दी तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इस तलाक का कोई गवाह नहीं है। अगर वो डट जाए तो मैं कभी भी ये बात सच साबित नहीं कर सकती हूँ कि उसने मुझे तलाक दी है। लेकिन सुनो, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सुनोबा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सुनोबा जी। मलिक तमाम कारोबार पे काबिज होके हम सब पे हुकूमत चलाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ उसको 40% शेयर्स देने का फैसला किया है। ये क्या किया मामा आपने? आप पापा को जानती नहीं है क्या? तुम समझती नहीं हो, मेरी मजबूरी थी। प्लीज मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करें। I'm sorry बेटा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप पापा से इतनी खौफजदा क्यों हैं? देखो अमन, तुम इस बात को नहीं समझोगे। मलिक ने जो शर्त मेरे सामने रखी थी, अगर मैं वो ना मानती तो बरसों की बनाई हुई सारी इज्जत खाक में मिल जाती। खाक में मिल जाती। अच्छा अपसेट मत हो, जो हो गया वो हो गया। हमें आगे का सोचना चाहिए। हाँ, वो अहमद बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद को संभालें, हम देखते हैं कि मलिक क्या करता है। वैसे जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। और अब फाइल करने से पहले प्लीज उनसे कुछ शर्तें मनवा लीजिएगा, और वो मैं बताऊंगी आपको। मीना, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है। मलिक ने रोजा नहीं रखना क्या? क्या वो तुम्हें ऐसा लगता है?
कि रोजा रखेगा। वो तो रोज जैसे ही रहेगा। सलमान, तुम अपनी रोजे की नियत गीबत से कर रहे हो? वो जैसा भी है, तुम पर यह ज़ेब नहीं देता कि तुम अपनी इबादत पर इतना तकब्बुर करो। और तुम्हें मालूम है, तकब्बुर इबादत को खा जाता है। तो ऐसे ही कह रहा था यार। अरे आप सहरी नहीं कर रहे आप? जी नहीं, शुक्रिया। बस एक सिगरेट और एक चाय का कप, मेरी सहरी हो जाती है। अरे अज़ान हो। मेरी नमाज का वक्त हुआ। अल्लाह, आज कितनी गर्मी है। आय हाय, हलक पे कांटे पड़ रहे हैं। तोबा, अभी 4 ही बजे। आज तो बहुत ही गर्मी है, क्या करूं? हाय हाय, मैं कुल्ली करके देखती हूँ, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। आए, कुल्लियां करती हूँ ठंडे पानी से, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। आए।